गौरक्षक साथ में थे, जो महाराज जी के साथ में थे, वो तो इस बात को बोल रहे हैं कि उसके अंदर गाय थी। सनातनी है, देश के कट्टर लोग सबके लिए। ये एक संत की हत्या नहीं, एक हिंदुत्व की हत्या हुई है। मथुरा में बवाल, सड़क पर तांडव और फिर पुलिस का सख्त एक्शन। यूपी के मथुरा में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बिगड़ गए और पुलिस को खुद मैदान में उतरकर कार्रवाई करनी पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज की खबर सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल भी है। क्या कानून से ऊपर कोई भी हो सकता है? मथुरा में चंद्रशेखर उर्फ परसे वाले बाबा की मौत के बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। दरअसल 21 मार्च की रात बाबा ने एक ट्रक को रोका। शक था कि उसमें गौ तस्करी हो रही है, लेकिन इसी दौरान पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। यहीं से शुरू हुआ पूरा बवाल। पहले इस घटना को लेकर अफवाहें फैलनी शुरू हुई। कहा गया कि बाबा को जानबूझकर कुचला गया, जबकि पुलिस की शुरुआती जांच में साफ हो गया था कि वह एक सड़क हादसा था। लेकिन अफवाहों का असर इतना तेज था कि कुछ ही घंटों में हालात बिगड़ गए। बाबा के समर्थक सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते मथुरा का माहौल तनावपूर्ण हो गया। नेशनल हाईवे जाम कर दिए गए, लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें लग गई, आम लोग परेशान होने लगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर पथराव शुरू कर दिया। लाठी डंडों से हमले किए गए, यहां तक कि फायरिंग तक की खबरें सामने आई। सोचिए, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस खड़ी थी, वहीं उस पर हमले शुरू हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा ताकि भीड़ को काबू में किया जा सके। इस पूरे हंगामे में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, अधिकारियों की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और मौके से भारी मात्रा में ईंट, पत्थर, लाठी डंडे और कारतूस बरामद हुए। यानी साफ है, ये सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि कानून को चुनौती देने की कोशिश थी। अब आते इस पूरे कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर। इस पूरे बवाल के दौरान गाजियाबाद निवासी दक्ष चौधरी अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि वह अपने समर्थकों के साथ माहौल को और भड़काने की कोशिश करने आए थे। सड़क जाम करने की कोशिश की गई, लोगों को उकसाया गया, लेकिन इस बार पुलिस पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही हालात बिगड़ने लगे, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दक्ष चौधरी को खदेड़ कर पकड़ लिया गया। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पुलिस उसे खदेड़ कर पकड़ रही है और फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी इस बार पुलिस ने साफ संदेश दिया, कानून से ऊपर कोई नहीं। पुलिस ने इस पूरे मामले में 22 नामजद और 250 से 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी की तलाश जारी है। भारतीय न्याय संहिता, लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का साफ कहना है, बाबा की मौत एक सड़क दुर्घटना थी, इसमें गौ तस्करी का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन अफवाहों ने इस घटना को एक अलग मोड़ दे दिया और उसी का नतीजा ये हिंसा थी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अफवाहों के आधार पर इस तरह कानून हाथ में लेना सही है? क्या किसी भी घटना को बिना जांच के, बिना सच्चाई जाने हिंसा में बदल देना सही है? और अगर ऐसा होता है तो कानून व्यवस्था का क्या होगा? इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि अफवाह कितनी खतरनाक हो सकती है और कैसे कुछ लोग उसे इस्तेमाल कर कर माहौल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन साथ ये भी देखा जा रहा है कि जब कानून सख्ती से काम करता है तो हालात काबू में लाए जा सकते हैं। तो सवाल यही है, क्या हमें अफवाहों के पीछे भागना चाहिए या सच्चाई का इंतजार करना चाहिए? क्योंकि सच यही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं और जो इसे चुनौती देगा उसे जवाब जरूर मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के मामले में और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।